हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको मिलेगी हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टैब, द फायर ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2018-19 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हुए हैं। तो सर हमें बताएंगे कि कट ऑफ के बारे में। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या हो सकता है, क्या जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, टोटल वैकेंसी देख लेते हैं हम, वो कितनी थी। तो टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो ये थी 58,773। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में। तो सर बताइए कितने कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में। ये हुए हैं 30,000 के आसपास। ये जो 30 लाख कैंडिडेट जो हैं, हाँ सॉरी 30 लाख अपीयर हुए एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि 30 लाख जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो केवल नाम के लिए फॉर्म भरते हैं। सर इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे ना जो घूमने फिरने के हिसाब से इन्होंने हाँ, सेंटर डाला होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूमने फिरने के हिसाब से, या फिर उनका पहली दफा होता है कि वो फॉर्म भरते हैं, इस टाइप से हो जाता है। तो लगभग 50% तो ऐसे लोग होते हैं जो कट जाते होंगे। हाँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो 50% लोग बचे उनकी। ठीक है, तो उनमें से कुछ ऐसे रहते हैं जिनका सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ अटेम्प्ट रहता है। इनमें से हम बात करें तो 30 से 35% ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेन कंपटीशन होता है। तो हम अब आते हैं कट ऑफ की तरफ। तो सर बताएंगे आपको कि जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, बताइए सर। सर सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि एसएससी जो हर बार की तरह क्या करती है, जो टोटल वैकेंसी जो थी 58,000 ये सर 300 थी। हाँ, 373 थी जी, सॉरी दोस्तों। हाँ, 373 थी। इसमें क्या करती है एसएससी हर बार कि इसके 10 गुना कैंडिडेट को अपीयर करती है फिजिकल के लिए। फिजिकल जो पीटी टेस्ट होता है उसके लिए 10 गुना लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, और इस बार जो स्टूडेंट थे, जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे, जैसा कि सर ने बताया 30 लाख के आसपास। हाँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाने वाला है कितना होगा। देखिए हम पहले मेल का देख लेते हैं। मेल के लिए तो सर क्या जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 75 से 80 के बीच में रहेगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पेपर कितना इजी आ रहा था। और जो हिंदी था इसमें जो प्लस पॉइंट था लोगों के लिए, मतलब बहुत बहुत इजी आ रहा था। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से +5 या +- हाँ, कर सकते हैं आप इसमें आप चाहें तो 70 से लगा के 75, मतलब एक्सपेक्टेड 5 से ये कोई 6 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं। चलिए अब जनरल ओबीसी का देख लेते हैं। जनरल का जैसे हमने देख लिया, ओबीसी का तो सर ओबीसी का कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जो ओबीसी का कट ऑफ रहेगा ना, तो वो कभी कभी आजकल क्या हो रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा चला जाता है। तो वो लगभग इतना ही रहेगा, या तो 74 रहेगा, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर जनरल से थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम जो हो रहा है रेलवे के, उसमें जो आरपीएफ का एसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जो ओबीसी का कट ऑफ था 2 नंबर ज्यादा गया था। ठीक है, तो ये 74 से लगाकर आप मान सकते हैं 76 के बीच में रह सकता है, ±5 के साथ। सर एक बात और बताइए इसमें, जैसे कि हमने एग्जाम जब चल रहे थे तो कुछ स्टूडेंट से हमने रिव्यू लिया, तो जो ओबीसी वाले थे उन्होंने बोला कि इस बार का जो एग्जाम था बहुत इजी आया हुआ था। हाँ, और जो जनरल वाले थे और जो एसटी एससी वाले थे उन लोग के लिए इतना टफ था, ऐसा क्यों? मतलब देखिए, ये बात ऐसी होती है कि मान के चलिए आप टारगेट कर रहे हैं 90 का, तो आपके लिए 80 लाना आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप टारगेट कर रहे हैं 70 या 60 का,
तो आपको वो नंबर थोड़ा लाना कठिन पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि ओबीसी और जनरल का सेम कट ऑफ जाने की संभावना है। ये मैंने जैसे अभी बताया था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं ओबीसी में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो जनरल की सीट आती है क्योंकि वो ज़्यादा आती है, और उसमें बोल रहे हैं कि जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो जनरल की सीट से फाइट नहीं कर सकता है, वो केवल ओबीसी की सीट से फाइट कर सकता है। तो इसीलिए जो कट ऑफ का लोचा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सर आप बताइए एससी की कट ऑफ बताइए। एससी का देख लेते हैं हम। एससी का जो कट ऑफ है ये जाएगा 65 to 70 के बीच में। हाँ, और इससे थोड़ा सा जो कम है, जैसे सर ने अभी बोला है कि 65 to 70 जो है जो एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। इसमें क्या होता है कि +5 और -5 ये आगे पीछे ये दोनों जो हो सकते हैं। हाँ। अब हम देख लेते हैं एसटी का कट ऑफ। यहाँ लिख लेते हैं एसटी के लिए। तो सर बताइए कितना जाएगा, क्या जाने की संभावना है? इसका कट ऑफ रहेगा 62 से लगा के 65 के बीच में। 62 से 65 के बीच में। और यदि आपके नंबर इनके बीच में आ रहे हैं तो तुरंत ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए पीईटी के लिए। और सर इनको कुछ फिजिकल के लिए बता दीजिए। फिजिकल के लिए ऐसा है कि जैसे ही आप मतलब आपको लग रहा है कि हाँ हमारा इसके बीच में है, तो आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आज तो काफ़ी, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे यदि आप रिजल्ट का वेट करते रह जाएंगे तो। चलिए अब हम फीमेल का देख लेते हैं, फीमेल के जो कट ऑफ कितना जा रहा है। दोस्तों फीमेल का कट ऑफ कुछ अलग से नहीं रहता है, बस उसमें मान के चलिए आप जनरल का, मेल का कितना जा रहा है 75 से 80 के बीच में जा रहा है, तो उसका जो कट ऑफ रहेगा 70 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो जो गर्ल्स का रहेगा, फीमेल का रहेगा जनरल में, वो हमारा 70 के आसपास जाएगा। ठीक है, और मैं ओबीसी एससी एसटी का भी बता देता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, तो जो ओबीसी का कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 65, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका 72 चला जाए, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट का जाए चाहे ना जाए, ओबीसी का जो रहता है गर्ल्स का वो जनरल गर्ल्स से ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं एससी की, तो एससी में जो कट ऑफ रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा। ठीक है, जिनका भी 60 के आसपास है वो रनिंग चालू कर दें, और एसटी का 55 के अराउंड रहेगा। ठीक है, ±5 आप काउंट करके रखें। तो आप देख रहे हैं कि जैसा सर ने बताया मेल और फीमेल के लिए, तो एसटी और एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से निश्चिंत ना रहें कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। जैसे उनमें था 65 जा रहा था, तो इसमें क्या है 60 के आसपास है। उनका 60 था, तो ये 60, क्योंकि आजकल गर्ल्स में भी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो ऐसा मत बैठिए आप कि आपका बगैर मेहनत के निकल जाए, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, हमारी विशेष आपके साथ हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी टाइम।